दरभंगा में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा वंडर प्रोजेक्ट मातृत्व स्वास्थ्य हेतु आज विशेष कार्यक्रम में बिहार पटना से स्वास्थ्य प्रधान सचिव दीपक कुमार पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने दरभंगा के डीएमसीएच का भी निरीक्षण किया। डीएमसीएच में एम्स निर्माण को लेकर के उन्होंने वहां के अधीक्षक एवं प्रचार से भी वार्ता की। इसके अलावा दरभंगा के अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ वंडर ऐप को लेकर के चर्चा की गई। Every minute of every day, somewhere in the world, a woman is dying out of the complications arising out of pregnancy. So, ये एक issue है सर जिसमें she leaves the child alone, and it is a case of social injustice also. But the positive thing is she brings along some clues which we can use to prevent further maternal mortality. Next, so if we पटना से डीजीपी ने आज दरभंगा के वरीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की। इसमें गंभीर मुद्दे के साथ नियमित मुद्दे भी मौजूद थे। खासकर दरभंगा परिषद के आईजी अजिताभ कुमार ने कहा कि दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में एवं थाना की भवन एवं हाईटेक व्यवस्था को लेकर के एवं नियमित गश्ती के साथ कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे जिस पर वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि सभी थानों को स्पेसिफिक एवं अन्य मुद्दों पर बात की जाएगी। इंटरनल बहुत सारे जो सिस्टम है, संसाधन की बात है, थानों में टेलीफोन कहाँ नहीं है, कहाँ थाने में ज़मीन नहीं है, कुछ और रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं जो जहाँ से रिपोर्ट जाने वहाँ से रिपोर्ट गए कि नहीं। ये कई बिंदुएं थी जो कि नॉर्मल रूटीन टाइप की भी थी और कुछ स्पेसिफिक नेचर की भी। दरभंगा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था कायम करने के लिए बाईपास बनाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में विधायक बेनीपुर के विनय कुमार चौधरी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बेनीपुर बाईपास के लिए पथ निर्माण विभाग बेनीपुर के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बेनीपुर बाईपास स्टेट हाईवे 88 एवं 96 किलोमीटर पर अवस्थित जीरसो चौक से स्टेट हाईवे पर कार्य प्रारंभ है। जिलाधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करते हुए इसके साथ संलग्न निजी जमीन को भू अर्जन एवं भू अर्जन राशि से जोड़ते हुए अंतिम सप्ताह के 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी ने भी अपने विचार रखे। दरभंगा में अपराध नियंत्रण को लेकर के आज पटना से डीजीपी एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों ने दरभंगा एसएसपी से बात की। दरभंगा एसएसपी ने इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों पर नकेल कसना के लिए अभी सभी अनुमंडल एवं सभी थानों को विशेष निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक होती है वीसी के माध्यम से, हर हफ्ते होती है। हर हफ्ते का अलग एजेंडा रहता है। आज के एजेंडे में अपराध नियंत्रण है मुख्य रूप से, और खासकर जो जिला मुख्यालय और अनुमंडल के मुख्यालय हैं वहाँ खासकर रात्रि गश्ती जो है बीट के माध्यम से करनी है। बीट बना के उसमें कुछ कांस्टेबल लोगों को लगाना है जिनके पदाधिकारी प्रभार में रहेंगे और पदाधिकारी भी समय समय पर जाँच करेंगे। दरभंगा नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर दरभंगा टावर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में महापौर वैजयंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा सहित कई निगम के पदाधिकारी एवं वार्ड पार्षद मौजूद थे। यह जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरभंगा टाउन हॉल पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। गौरतलब है कि दरभंगा में स्वच्छता सर्वेक्षण का यह पहला इस तरह का जागरूकता रैली था जिसे आम लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि वो अपने घर मोहल्ले को स्वच्छ रख सकें। दरभंगा नगर निगम के ये पहल को सभी लोग सराहते हैं।
दरभंगा नगर निगम के महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने इस स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि यह लोगों को प्रेरित करेगी और सभी लोगों के नजर में भी स्वच्छता की बात रहेगी। कोरोना महामारी से लड़ने में, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का दौर है, तो कोरोना महामारी से लड़ने में काफी मददगार साबित होगा। कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग करना है और सभी घरों में कूड़ा और सूखा कचरा का अलग अलग संग्रह हो, इसके लिए जागरूकता के लिए लगातार प्रचार करना है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छता दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद आज बड़े पैमाने पर सीआईटी टीम ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूनिवर्सिटी थाना के सहयोग से अलीनगर के काजल देवी पति जीतू दास के घर पर 300 ml के 53 बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया। यहीं के मनीष दास रामदास के घर के बाहरी तरफ इस दुकान में 126 बोतल बरामद किए गए हैं। सभी 53 लीटर शराब के साथ अभियुक्त को यूनिवर्सिटी थाना के सुपुर्द किया गया। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद थानाध्यक्षों एवं सहायक थानाध्यक्षों द्वारा शराब माफिया कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। सकतपुर थाना क्षेत्र में अभियुक्त के घर से 97 लीटर शराब बरामद किया गया। वहीं हायाघाट थाना क्षेत्र के पश्चिम बिलासपुर वाटरबेस के पास भी बड़ी मात्रा में शराब की बरामद की गई है। इसके अलावा मनीगाछी थाना क्षेत्र के महावीर चौक सकरी के पास भी 5 लीटर शराब बरामद किए गए एवं मोटरसाइकिल जब्त की गई है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहरा थाना क्षेत्र के जयंतीपुर घाट से भी 15 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बहरी थाना क्षेत्र से भच्छी से 9 लीटर देसी शराब बरामद किए गए, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के सोनकी में भी शराब बरामद की गई है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार शराब माफिया एवं शराब कारोबारियों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे शराब माफिया एवं कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया। सीआईटी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सवाल यह है कि आखिर थाना को इस बात की सूचना क्यों नहीं होती और सीधा सीआईटी टीम के द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तारी हो रही है। दरभंगा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 33वां नवा संकीर्तन यज्ञ दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक संभावित किया गया है। इस संबंध में श्यामा मंदिर के प्रबंधक ने बताते हुए कहा कि पूरी तरह कोरोना संक्रमण एवं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही यहां पर श्यामा मंदिर परिसर में श्यामा नाम धुन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार भी लोगों के बीच धार्मिक श्रद्धा बनाने के लिए श्यामा मंदिर परिसर में व्यवस्था की जा रही है। 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा। दरभंगा में एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान एवं मास्क चेकिंग अभियान जोरों पर है। अभी भी लगभग 30% से अधिक लोग बिना मास्क के शहर में घूमते नजर आते हैं। दरभंगा पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती का विषय है, जबकि प्रत्येक दिन 300 से ऊपर लोगों से जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए वाहन चेकिंग अभियान भी जोरों पर है, ताकि लोगों में डर बना रहे। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार एवं अनुमंडल लिपिक नीलकमल सिंह के द्वारा 10 पत्रकारों पर कराए गए प्राथमिकी के खिलाफ आज एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी के साथ मिलकर समस्या को दर्शाया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को बिना मतलब फंसाया जा रहा है, इस पर कड़ाई से कार्रवाई करें। दरभंगा आईजी को ज्ञापन सौंपने के बाद एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने जानकारी दी। आज समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा अनुमंडल में जो चुनाव के दरमियान पत्रकारों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उसके साथ साथ गिरफ्तारी वारंट जो निकाला हुआ था, उसके एवज में आज दरभंगा आईजी साहब से मिले हैं और निष्पक्ष रूप से जांच करने का आग्रह किए हैं और उन्होंने पूरे उम्मीद और भरोसा दिलाए हैं कि इसका जांच एसपी महोदय के पास से जाएगा और एसपी महोदय उसका क्या उधर से